कर दिया और ये अतिक्रमण नहीं है, ये हमारे बाप दादों की पुश्तैनी जमीन है पहले की। 50 साल पूरी समस्या ये है कि हमें मुआवजा चाहिए। बिना नोटिस के हमारे मकान तोड़े गए और धमकियां दी गई। 7 दिन का समय दिया गया। बोले हमको तो ये भी पता नहीं। सामूहिक रूप से हमारा पूरा परिवार आत्महत्या करने के लिए तैयार है। अगर हमें पूरे मतलब संपूर्ण रूप से अगर जगह आप वोट लेने आते हो, जब हाथ जोड़ के मांगते हो, कभी आपने यहाँ आके देखा कि कैसी व्यवस्था है? कहेंगे हमारी रोजी रोटी छिन गई, हमारा घर मकान, हमें रोजी रोटी के लिए हमारे घर भी चाहिए, मकान भी चाहिए और हमारी रोजी रोटी दिया शासन ने हमको। और पुलिस वाले आते हैं कि घर खाली करो, घर खाली कर दिए, अब कहाँ जाए हमारे बच्चे बच्ची? शासन हमको धोखा दे रही है। और यहाँ के भाई साहब, हमारे विधायक साहब ने आज तक आके मौका नहीं दिया यहाँ के कि ये कहा कि वो कहा, कुछ भी नहीं कहा। और हमको धोखा दे रही है शासन बिल्कुल। या तो शेर की तरह मुआवजा दे सब भाइयों को और बच्चे बच्ची का इंतजाम। लोग बड़े बड़े नेता के पास गए, एसडीएम के पास गए, कलेक्टर के पास गए, तो वो कह रहे हैं कि विकास हो रहा है आपके गाँव में। तो हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जिसके लोगों की लाश के ऊपर से गुजर के विकास चाहिए। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले और पूर्व राजस्व मंत्री तथा वर्तमान विधायक करण सिंह वर्मा के विधानसभा क्षेत्र के भाऊखेड़ी की है। भाऊखेड़ी गांव वर्तमान विधायक करण सिंह वर्मा का पड़ोसी गांव भी है। भाऊखेड़ी जोड़ से लेकर अमला तक सड़क बनाई जा रही है, जिसके चलते भाऊखेड़ी के बीचों बीच से रोड निकाला जा रहा है। भाऊखेड़ी गांव में बने घरों को तोड़ा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस रोड को बाहर से भी निकाला जा सकता था। तस्वीरें देखिए, अपने खून पसीने से एक एक पाई जोड़कर बनाए मकान को इस तरह अपनी आंखों के सामने टूटते देख लोगों की आंखें आंसू से भर रही हैं। कुछ लोग डर के मारे ही अपने हाथों से मकानों को तोड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर ये मकान टूटते हैं तो हमें उचित मुआवजा मकान की जगह दी जाए, उसके बाद सड़क निर्माण होना चाहिए। कुछ लोग तो यूँ कहते हैं कि इसे अतिक्रमण बताया जा रहा है, जबकि हम वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और बिजली कनेक्शन, नल कनेक्शन भी इन्हीं मकानों में दिया गया है। बड़ी बात यह है कि कई सारे पीएम आवास भी बने हुए हैं और वह भी तोड़े जा रहे हैं। लोगों में आक्रोश, खून पसीने से बनाए घर को टूटने का गम और स्थानीय विधायक के एक बार भी वहां नहीं पहुंचने का गुस्सा भी है। खटिया पर बैठी बूढ़ी अम्मा रोते हुए बता रही है कि मेरा बेटा नहीं है, हम कितनी तकलीफ़ में हैं और घर टूट रहा है। कोई परिवार कहता है कि हम इस घर टूटने के साथ हमारा सब कुछ लूट जाएगा। प्रशासन और स्थानीय नेताओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अलर्ट न्यूज़ मध्य प्रदेश के लिए सीहोर से अजब सिंह नागर की रिपोर्ट। प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। क्या कह रहे हैं लोग, एक बार सुनिए। के विधायक है और हमें उनसे मिलना है। जब आप वोट लेने आते हो, जब हाथ जोड़ के मांगते हो, कभी आपने यहाँ आके देखा कि कैसी व्यवस्था है? कहेंगे हमारी रोजी रोटी छिन गई, हमारा घर मकान, हमें रोजी रोटी के लिए हमारे घर भी चाहिए, मकान भी चाहिए और हमारी रोजी रोटी भी चाहिए। अब हमें मुआवजा भी चाहिए। मुआवजा रात भर ठंडा में पड़े, हम केड़ा सब निकलेगा हमारा। ठंड बाजे था, हमें पल्ली ओढ़ के सोया है। 2 दिन के मारे छोड़ो, दूसरा का घर सुतो तोड़ दिया घर। हमारे विधवा है, जमीनें वहाँ पटकी हमने सब। आप जैसी भी हमारे ऊपर चढ़ा सकते हो। काय की सरकार तुम्हारी, काय की प्रशासन जो हमसे वोट लेते हो, हमसे सरकार चलती है, किस काम की है वो? पहले आप हमसे आके मिलो। रोड पर रोटी बनाई और माई बहू भी भूखी सूखी, मैं छोरो भूखी सूखी, वो उसमें भी समझ हम सामान हमारा कहीं कुछ भी नहीं बचाया, भी नहीं बचाया, मकान भी नहीं बचाया। और गांव में कहीं का किराए से देने के लिए मकान भी नहीं है। कहाँ क्या देंगे बेचारे? हैंगे उनकी व्यवस्था तो हो नहीं, किराए से कहाँ से देंगे वो?
सब मरने की तलाश में सब बहू और विधायक साहब का कोई अता पता नहीं है। तो मेरे पास कुछ भी नहीं और कोई भी प्रशासन अगर काम करती है तो पहले नोटिस देती है कि ये खाली करना, इन्हें आके और अतिक्रमण चालू कर दिया। और ये अतिक्रमण नहीं है, ये हमारे बाप दादों की पूछते नहीं जमीन है पहले की 50 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी है। ऐसे कैसे ये सब कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं? और ना तो ये मुआवजा दे रहे हैं ना ये जगह दे रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? और ना पूरी समस्या ये है कि हमें मुआवजा चाहिए। बिना नोटिस के हमारे मकान तोड़े गए और धमकियां दी गई। इस 7 दिन का समय दिया गया, बोले हमको तो ये भी पता नहीं है प्रशासन ने, और आकर अनाउंस कर देते हैं सुबह घर खाली करो नहीं तो प्रशासन खाली करवाएगा। और किसी का तो मकान भी तोड़ दिया है धमकी की वजह से। तो डर की वजह से इन लोगों ने बेचारे ने अपने अपने मकान तोड़े हो गए हैं हम। मतलब सामूहिक रूप से हमारा पूरा परिवार आत्महत्या करने के लिए तैयार है अगर हमें पूरे मतलब संपूर्ण रूप से अगर जगह नहीं दी गई और मुआवजा के विधायक है और हमें उनसे मिलना है। जब आप वोट लेने आते हो, जब हाथ जोड़ के मांगते हो, कभी आपने यहाँ आके देखा कि कैसी व्यवस्था है? करेंगे हमें कुछ भी नहीं दिया शासन ने हमको। और पुलिस वाले आते हैं कि घर खाली करो, घर खाली कर दिए, अब कहाँ जाए हमारे बच्चे बच्ची। शासन हमको धोखा दे रही है। और यहाँ के भाई साहब, हमारे विधायक साहब ने आज तक आके मौका नहीं दिया यहाँ के कि ये कहा कि वो कहा, कुछ भी नहीं कहा। और हमको धोखा दे रही है शासन बिल्कुल। या तो शेर की तरह मुआवजा दे सब भाइयों को और बच्चे बच्ची का इंतजाम करे हमारा का। कहाँ ले जाएंगे इनको? बच्चा बच्ची नहीं रहा, कहाँ रहेगा? इनकी कम से कम 100 साल पुरानी मकान है। 500 अब साल उसको का मकान बना हुआ। भाई ग्रामीण क्षेत्र में पहले किसी ने कभी किसी को पट्टा वितरित नहीं किया। अगर पट्टा होता या कुछ भी होता, अच्छा शासन हमें अगर पहले से आदेश देता या बताते कि भाई आप लोगों का ये अतिक्रमण है या अवैध में है, तो ये लोग पहले से सोच समझ के अपने मकान दुकान जो भी बाहर आता है उसको बनाते। मगर पहले ना कोई जानकारी दी गई, ना पहले ये रोड कब से इसमें MPRTDC में पहले PWD के नाम से था। जब से अगर लोगों को ये जानकारी होती तो ये गरीब बेचारे कम से कम अपनी रोजी रोटी की दुकानें है जो भी है वो बाहर तो नहीं रखते। आज स्थिति ये हुई कि आज 52 फीट रोड गांव के अंदर, अच्छा और जगह अन्य जगह अगर होता है, गांव अंदर है या बाहर है, 2-4 मकान टूटते कोई बात नहीं, लेकिन जब सारी बस्ती उजाड़ हो जाती है तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट को क्या कर, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। ये लोग बाहर बैठे हैं आज, इन बेचारों का ये इनके पास न सोने की व्यवस्था है, खाने पीने के लिए कहाँ बना है, खाना कहाँ बना है, आज ये स्थिति है। मगर इनके लिए ना कोई आ रहा है। हम लोगों ने एक जनता के प्रतिनिधि को चुन दिया, गांव में सरपंच को चुन देता जनता की आवाज़ उठाने के लिए, क्षेत्र में विधायक होता है। मगर आज तक ना विधायक ने खैर खबर ली, ना सरपंच आया, कोई ने ये नहीं पूछा कि भाई तुम लोगों ने ये है तो कहाँ रहोगे क्या। हमारे गांव में मैडम ने बताया, कहने लगे आपके यहाँ 23-24 एकड़ जमीन शासकीय भूमि पड़ी हुई है, तो या तो इन लोगों की वहाँ पे व्यवस्था की जाए, इनको पट्टे दिए जाए, इनके मकान के लिए पैसे दिए जाएं। आज हालत ये इन लोगों के पास तोड़ने के लिए पैसे नहीं है। गांव में ऐसे मजदूर लोग हैं कि तोड़ने के लिए मुआवजा दूर की बात है, मगर आज तोड़ने की व्यवस्था कर दी जाए अगर गांव तोड़वाना हो तो। कम चलो बताओ, ये 8 बच्चा है, इतना था बिना सहारा का है, हम कहाँ जाएंगे? हमें जगह भी चाहिए, मुआवजा भी चाहिए, बस 2 ही चीज चाहिए हमें। तो गाड़ी चलेगा रात दिन गाड़ी चल रही और होल लगाए, वो होल भी जा रही है हमारा। पानी भी नहीं है हमारे गांव में पीने का, वहाँ से इतनी दूर से पीने का पानी लाते हैं, नल भी नहीं है यहाँ पर। हमने ड्राइवरी करी हमारे लड़के ने, आज उसको हार्ट की बीमारी हो गई और हो रही है, घर में पड़ा, उसके बच्चे उसके ससुराल में पड़े और जगह नहीं है बिल्कुल यहाँ सोने की हमारे घर में अब बिल्कुल भी। हमने पल्ली तानी और छोटा छोटा बच्चा उनके पल्ली में सुड़ाया उड़े के ने, ऐसे रात भर बैठी है, ऐसे 4 दिन हुई का रोटी खाए, रोटी नहीं मिल रही है, कैसे खाएं? हमारा वही तो कहीं कर। हमारे गांव के लोग बड़े बड़े नेता के पास गए, SDM के पास गए, कलेक्टर के पास गए, तो वो कह रहे हैं कि विकास हो रहा है आपके गाँव में। तो हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जिसके लोगों की लाश के ऊपर से गुजर के विकास चाहिए, ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। हमें पता है इन जैसे इनका ये वाला मकान बांधा, एक भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिसने एक पैसे जोड़ के अपने घर नहीं बनाए होंगे। हमारे गांव भरे हम इतने कीचड़ में से निकल लेंगे, लेकिन हमें ये मंजूर नहीं है जो लोगों की लाश पे से हमें गुजरना पड़ेगा। ऐसा विकास नहीं चाहिए हमें। आपको विकास करना तो आपके इधर करे, हमें हमारा घर तो हमारा गाँव तो ऐसे ही चाहिए जैसा था, हम ऐसे जी लेंगे। हम
चंदा करके हमारा रोड बना लेंगे, लेकिन आप अगर आपको निकालना है रोड तो बाहर से निकालो। हम पूरे गांव की चंदा करके हमारा घर वापस ऐसा कैसा कर लेंगे। और हमें अगर आप अब भी हमारे पास मौका है, हम इनको लेके दुर्गा मंदिर के पास टेंट लगा के बिस्तर लगा के वहीं सोएंगे। एक भी मशीन, एक भी PWD का यहाँ कर्मचारी अगर इस गाँव से गुजरा तो उसको उसका हर्जाना उसको भुगतना पड़ेगा। हमारे गांव की जनता इतनी त्राहिश हो चुकी है कि अब कहीं का नेता इस गांव में अगर आ जाएगा, जो कर सकता था, जिसके हाथ में था, अगर ऐसा नेता यहाँ आ जाएगा तो उसको उसका दंड उसी वक्त मिल जाएगा। सरकार से यही निवेदन है कि हमें जगह और मुआवजा दोनों चाहिए। मेहनत हुई बस मुआवजा और जगह चाहिए, बाकी तो हमें कोई मतलब नहीं है। सबको चुआ रंग दे दे, खत्म कर दे पूरा गांव को। और नहीं तो सारे अब मैं आपके माध्यम से कलेक्टर साहब को भी कहना चाहता हूँ कि क्या ये सही है, क्या ये सही हो रहा है क्या? जब ये अतिक्रमण में था तो यहाँ नल कनेक्शन क्यों दिए आपने, बिजली कनेक्शन क्यों दिए, मकान टैक्स क्यों ले रहे हो आप? अभी वहाँ जाते हैं ना पंचायत में, तो वो कहते हैं कि आपका वो कनेक्शन बाकी है, वो जमा करो, मकान टैक्स। अतिक्रमण वाले उसमें मकान टैक्स कहाँ से आएगा? तो हम पूरे गांव के लोग हमेशा सुबह जाके वहाँ बैठेंगे दुर्गा मंदिर, एक भी मशीन कभी भी इधर नहीं आएगी। और मैं सबसे आगे रहूँगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग में यहाँ आया, मैंने लोगों से बात की कि चलो मैं आपको ले चलता हूँ, तो लोग ये कहने लगे मेरे से कि अगर आप आओगे तो नींव टूटते होंगे तो हमारे मकान टूट जाएंगे। तो इसलिए मैं शांत बैठा रहा। ठीक है भाई, आप बचा लो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।